हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में डिजिटल एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि सीएसआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चंस इतने सारे हैं और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये दोनों को बताएंगे। ये क्वेश्चन चांस नहीं है आने का, बल्कि ये फिक्स है कि इसी के अंदर से आएंगे। ठीक है, इससे बाहर आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और बने रहिए हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, क्या है डिजिटल शिक्षा क्या है। तो देखिए, आजकल जो है पहले होता था गुरु वाला शिक्षा, ठीक है, आश्रम वाला शिक्षा। आजकल जो है ज़माना बदल गया है, डिजिटल शिक्षा है। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा क्या है, तो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले शिक्षा को डिजिटल शिक्षा कहते हैं। आगे देखिए क्या डिजिटल प्रणाली का अर्थ क्या है। डिजिटल प्रणाली क्या है, इसका विकास कैसे हुआ। तो इसका विकास जो है मोबाइल से ही हुआ है ना। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मेरा नोट्स तो है ही, बाकी अगर इसको आप लोग लिख लीजिएगा अगर। ठीक है, आगे देखिए क्या है डिजिटल शिक्षा के लाभ और हानि। देखिए लाभ तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, मोबाइल से बहुत सारे लोग को पढ़ने के लिए मिल जाता है घर में, लेकिन पढ़ता है जब उसका गार्जियन उसके सामने रहता है तभी तक। ठीक है, जैसे गार्जियन गया तैसे की सर्च करेगा, उससे आपको भी पता है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा का लाभ जो है सो बहुत ज़्यादा है और हानि भी बहुत ज़्यादा है। आजकल जो है हानि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग जो सो गेमिंग वगैरह करते रहते हैं और भी बहुत सारा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा नुकसान भी है। आगे देखें क्या भारत में डिजिटल शिक्षा की क्या समस्याएं हैं। तो डिजिटल शिक्षा की समस्या तो पहला इंटरनेट का दाम बढ़ गया। ठीक है, ये वाला दे सकता है कि रिचार्ज का दाम बढ़ गया है। ये समस्या क्या आपको आ रहा है, इस तरह से कुछ आएंगे। ठीक है, हो सकता है इससे रिलेटेड आ जाए। ठीक है, भारत में डिजिटल शिक्षा का अगर समस्या दिया जाएगा तो फर्स्ट में आप यही लिखिएगा पॉइंट। ठीक है, रिचार्ज का दाम बढ़ गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है डिजिटल शिक्षा में, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इतना ज़्यादा खर्चा कहाँ से करेगा आदमी, कमाएगा तभी ना करेगा। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो कमाने नहीं पाएगा, और कमाने लगेगा तो फिर पढ़ेगा कहाँ से। ठीक है, बहुत दिक्कत है। तो यही बात है, भारत में डिजिटल शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, तो ये सारा लिख दीजिएगा आप लोग। डिजिटल शिक्षा के साधन क्या है, डिजिटल शिक्षा के कौन कौन से साधन है, मोबाइल वगैरह है, कंप्यूटर लैपटॉप है। लेकिन आजकल जो है मोबाइल ही ले पाता है स्टूडेंट लोग। ठीक है, उतना ज़्यादा अमीर घराना से तो कोई सब लोग है नहीं कि सब लोग जो है सो कंप्यूटर भी लेगा, बिना कंप्यूटर के पढ़ भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो वही बात है। आगे देखिए क्या है, भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है। मतलब कौन कौन सा पहल किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये आपको पूछ रहा है। तो बोल दीजिएगा हाँ किया जा रहा है, रिचार्ज वगैरह बढ़ा दिया, यही पहल हो रहा है। ठीक है, और कुछ पहल नहीं तो लिख दीजिएगा तनी मनी बढ़िया से। ठीक है, और अगर मेरा नोट्स लेंगे तो उसमें तो सारा लिख लिए है। आगे देखें ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस क्या है, बहुत सारे ई गवर्नेंस होते हैं। ठीक है, और सब के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा। ई गवर्नेंस क्या है, भारत और झारखंड में इसके प्रकार और भूमिका को लिखें। ठीक है, प्रकार तो सेम ही होता है, झारखंड का बोले चाहे भारत का बोले, लेकिन झारखंड और भारत में इसका क्या भूमिका है सो पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न डिजी लॉकर का उपयोग और महत्व। देखिए डिजी लॉकर आप लोग सब लोग बनाए कि नहीं बनाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% देगा। ठीक है, डिजी लॉकर से। तो डिजी लॉकर के बारे में आप लोग को पूरा एकदम इसके उपयोग और महत्व, क्या क्या महत्व है और क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में हो सकता है पूछ दे कि विश्वविद्यालय के द्वारा डिजी लॉकर क्यों मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। डिजी लॉकर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन देंगे तो देंगे, मतलब दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को लिखना पड़ेगा। आप देखिए निम्नलिखित के उपयोग और महत्व को स्पष्ट करें। तो इंटरेक्टिव टूल्स पहला है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन, जूम, गूगल मीट भी देना चाहिए था। इसमें इंटरेक्टिव में क्या होता है, सामने देखा देखी करके पढ़ना। ठीक है, तो ये सारा सामने देखा देखी करके पढ़ना से बढ़िया रहता है। टीचर भी देखता है स्टूडेंट को की कर रहा है से। ठीक है, और स्टूडेंट भी देखता है कि टीचर की कर रहा है से। सुतल नहीं ना टीचर, आज सुतबोन करेगा ऑनलाइन वाला में। ठीक है, काहे कि सब लोग उसी का चेहरा देखता है, एक ही देखता है एकदम पहले। ठीक है, आगे देख रहे हैं क्रिएटिव टूल्स। क्रिएटिव टूल्स में क्या होता है कि कुछ हाथ से बना सकते हैं, लिख टाइपिंग वगैरह हो गया, कुछ एडिटिंग वगैरह हो गया, जैसे कि गूगल फॉर्म्स हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, गूगल स्प्रेडशीट्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश है, तो यही यूट्यूब चैनल के बारे में बात हो रहा है शायद। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो ये सब के बारे में उपयोग लिखना है और महत्व लिखना है। ठीक है,
तो आप लोग लिख दीजिएगा। हो सकता है इसके कौन खोज किया, जैसे मान लीजिए यूट्यूब का मालिक कौन है, जनक कौन है, ये भी तो पूछ सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है यूट्यूब किस देश का है, ऐसा भी पूछ सकता है गूगल किस देश से संबंधित है, ठीक है, कब स्थापित हुआ, ये भी तो पूछ सकता है। तो आप लोग जो ये सबको भी कवर कर लीजिएगा। बाकी मेरा नोट्स में तो सारा कवर ऑलरेडी है, ठीक है। शिक्षा के लिए निम्नलिखित सरकारी पहलों के उपयोग और महत्व को लिखें। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी पहलों का क्या उपयोग है और क्या महत्व है, ठीक है। देखिए स्वयं जो है सो युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय सीखने का अध्ययन वेब पीजी पाठशाला जो है ये भी सरकार के द्वारा किया गया। एनडीएल यानी कि भारत के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी किया गया। दीक्षा ऐप ये भी है। वर्चुअल लैब, फिर है एनपीटीईएल, डिजिलॉकर प्रज्ञात। तो ये सारा कुछ जैसे सरकार का पहल है। तो ये सब के बारे में किसी के बारे में भी पूछ सकता है आपको, या फिर ये पूछेगा तो आप लोग को ये सारा लिखना पड़ेगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जे मन करेगा से कीजिएगा, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या है, ई गवर्नेंस के प्रकारों को विस्तार से लिखें। तो ई गवर्नेंस का प्रकार हम डिटेल में लिख दिए ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए G2C, G2E, G2B, G2G। तो देखिए G2C का मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, यानी सरकार से नागरिक। G2E मतलब एम्प्लॉई, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, देखिए सरकार से नागरिक कर्मचारी। G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार से व्यवसाय। और G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, हम जो है पढ़ते जाएंगे स्पीड से ताकि आप लोग सुनते जाएं स्पीड से, ठीक है। और इसको लिख लीजिएगा। व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम, हाउ डिड इट डेवलप, ठीक है। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। अगला सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, ठीक है। व्हाट आर द टूल्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, कौन कौन से टूल्स हैं इसके बारे में पूछ रहा है, ओके। आगे देखते हैं व्हाट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये सारा कुछ। व्हाट इज गवर्नेंस, राइट इट्स टाइप एंड रोल इन इंडिया एंड झारखंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, राइट द यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिलॉकर। तो इसका इम्पोर्टेंस और यूज को लिखना है। एक्सप्लेन द यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारे लोग मतलब जितना नीचे में इंटरेक्टिव टूल्स और क्रिएटिव टूल्स, ये सब के बारे में इम्पोर्टेंस और यूज को लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन, जूम, ठीक है। क्रिएटिव टूल्स गूगल फॉर्म्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल ड्राइव, यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्या है। देखिए राइट द यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन। तो ये सारा जो किस तरह से पहल है सरकार के द्वारा किया गया अभी, ठीक है। तो ये सारे के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा। SWAYM यानी कि स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। EPG पाठशाला। NDL यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंडिया। दीक्षा ऐप, वर्चुअल लैब, NPTEL, डिजिलॉकर प्रज्ञात। तो इनमें से कौन कौन सा आप यूज करते हैं ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि सरकार कर रहा है तो आप लोग कोई जो सो कुछ न कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए राइट द टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस इन डिटेल। तो इस चारों के बारे में डिटेल में लिखना है। अगर ई गवर्नेंस वाला देगा तो, और देगा ही देगा, ठीक है, क्योंकि जब CSR का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर ऐड हो गया तो देगा ही देगा, ठीक है। देखिए G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारा के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इतना ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट नोट चाहिए तो 50 रुपीज़ में आराम से ले सकते हैं, ठीक है, और पूरा डिटेलिंग के साथ मिलेगा, बहुत मज़ेदार लिखेगा, ठीक है। और आप उसको हार्ड कॉपी निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं, अभी टाइम भी है, ठीक है। लास्ट में जो कहते हैं ना अंत वाला तो सब वाला वो वाला हाल हो जाएगा अगर बढ़िया कीजिएगा तो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सारा वीडियो देखते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।